Hello everyone. In this lecture, I will focus on some problems. Mainly, I am considering two problem. और मैं इसमें एक्चुअली पावर को भी कंसीडर करूँगा, पावर इन डीसी सर्किट. सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? देयर इज़ अ 12 वोल्ट बैटरी इन एंड इट इज़ सप्लाइंग 4 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर एंड 3 ओम रजिस्टर. मुझे निकालना क्या है? आई नॉट, वी नॉट and sum of power through each circuit element. So I नॉट एंड वी नॉट आपको दिया हुआ है यहाँ पे. यहाँ से जो करंट 3 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रही है वो आई नॉट है और इसके क्रॉस ये वी नॉट दे रखा है इस तरीके से. ओके तो मुझे ये सारी चीज़ें निकालनी है, प्लस हर एक में जो पावर लॉस होगी या जो भी पावर है हर एक के थ्रू, हर एक सर्किट एलिमेंट के थ्रू वो पावर निकालना है. ओके सो देखो मेरा पैसिव कन्वेंशन क्या है पावर के लिए. पावर के लिए मेरा पैसिव कन्वेंशन है, जैसे बैटरी के लिए वोल्टेज के लिए मैंने बताया था, अगर बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो मैं उसे प्लस लूँगा. करेंट के डायरेक्शन में अगर मूव करूँगा किसी रजिस्टर में तो मैं उसे माइनस लूँगा. सो सिमिलरली मेरा पैसिव कन्वेंशन पावर के लिए क्या है? पावर P इज़ नेगेटिव इफ़ करेंट एंटर्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल. कहने का मतलब है कि अगर मान लो इस तरीके से है बैटरी और इसमें करेंट इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो. ओके सो इसका मतलब क्या हुआ? करंट I है, करंट I है, दिस इज़ बैटरी V, बैटरी V. सो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस केस में जब पावर लिखूँगा तो माई पावर P विल बी माइनस VI बिकॉज करेंट एंटर थ्रू नेगेटिव टर्मिनल. या यहाँ पे भी देख लो करेंट पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, यानी कि इस तरीके से ही होगा. ओके सो P इज़ नेगेटिव इफ करेंट एंटर्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल. अब रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो ये आपका नॉर्मली ऐसे होता है, करेंट गोज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, करेंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा होता है रेजिस्टेंस R से. सो इस केस में देखो करंट एंटर किधर से कर रहा है? नॉर्मली प्लस से. सो इस केस में पावर मेरा प्लस VI होता है या फिर प्लस I स्क्वायर R होगा या फिर प्लस V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपका पावर हो गया. और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, रजिस्टर्स हमेशा पावर डिसिपेट ही करेगा. सो पावर मेरे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर P नेगेटिव आता है, अगर P नेगेटिव आता है डैट मीन्स जिस भी सर्किट एलिमेंट के लिए या जिस भी सर्किट एलिमेंट के थ्रू पावर नेगेटिव आ रहा है दैट एलिमेंट इज डिलीवरिंग पावर. ओके सो P नेगेटिव मीन्स पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, पावर इज बीइंग डिलीवर्ड. यानी कि अगर P मेरा पॉजिटिव आ गया, जैसा कि आपका रजिस्टर के केस में हो सकता है, ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट? पावर एब्जॉर्ब हो रहा है. सो पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. ओके सो ये मेरा पैसिव कन्वेंशन है जो मैं यूज करने वाला हूँ. तो अब मैं अपने प्रॉब्लम पे आता हूँ. प्रॉब्लम में क्या है? ये रहा सर्किट. सो यहाँ पे देखो आपका ये पैसिव कन्वेंशन मैंने बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है. तो मैं पहले इस सर्किट को हल्का सा रिड्यूस कर देता हूँ. देखो इस सर्किट को मैं एग्जैक्टली कैसा लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे भी हटा दूँ तो मैं इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा बनेगा. दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस 4 ओम और 6 ओम 3 ओम पैरेलल में है. सो दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ लाइक 2 ओम. 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 AB R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो दिस विल बी योर 2 ओम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये मेरा आ गया आपका 2 ओम का रजिस्टर. और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है V नॉट ही रह जाएगा. और मैंने माना यहाँ से करंट जो आ रही है C, ये करंट यहाँ से I आ रही थी अगर, तो यही करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रही थी. सो इसे मैं I1 मान लूँ और ये I नॉट था. तो यहाँ से करंट I आ रही है और ये इस पूरे में जा रही है. तो यहाँ से करंट सिंपली I फ्लो करेगी
और ये आपका माइनस प्लस इस तरीके से बन गया 2 ओम 4 ओम एंड दिस इज योर 12 वोल्ट बैटरी। तो अब मैं करंट आई निकाल सकता हूँ। करंट आई इज़ व्हाट? करंट आई इज़ 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज़ व्हाट? 4 प्लस 2। सो करंट आई कितना आ गया आपका? 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। सो करंट आई इज़ 2 एम्पियर। तो ये हम नोट कर लेते हैं। ओके, करंट आई 2 एम्पियर आ गया। इसके बाद मैं यहीं पे क्या करूँगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के वी नॉट निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया अगर मैंने अब, तो वहाँ से मेरे को वी नॉट क्या मिलेगा? वी नॉट विल बी, देखो वी नॉट इस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस है और 12 वोल्ट 12 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 ओम एंड 2 ओम में डिवाइड हो रहा है। 4 ओम एंड 2 ओम में डिवाइड हो रहा है। 2 ओम के क्रॉस हमें निकालना है। सो आपको पता है V1 इज़ व्हाट? V1 इज़ R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V। दिस इज योर V1। सो मुझे V नॉट निकालना है। V नॉट किसके क्रॉस है? 2 ओम के क्रॉस। सो 2 अपॉन 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज वो 12 है, तो ये क्या जाएगा आपका? 4 वोल्ट। ओके, सो ये मेरा वी नॉट की वैल्यू आ गई। सो वी नॉट मैंने निकाल लिया। मेरा करेंट आई आ चुका है। अब करेंट आई जब मैंने निकाल लिया, ओके देखो मैंने करेंट आई निकाल लिया है और यही करेंट आई इसमें और इसमें डिवाइड हो रहा है। सो अगेन मैं क्या करूँगा, करेंट डिवीजन रूल लगाऊंगा। करेंट डिवीजन रूल अगर लगाया मैंने तो मुझे आई नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी? सी, हमारे पास होता क्या था? I1 इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई द करेंट, जो करेंट डिवाइड हो रहा था, यही फार्मूला था। यानी कि जिस ब्रांच में करंट निकालना है हम उसके अलावा जो दूसरा ब्रांच है उसको लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंसेस के सम को। तो मेरे को निकालना किस में? 3 ओम रजिस्टर में। यानी कि मैं ऊपर में क्या लिखूँगा? 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करेंट आई जो यहाँ से आ रही है। और टोटल करेंट आई क्या है? वो आपका 2 एम्पियर है। सो इंटू 2, ये क्या आ जाएगा आपका फिर? सो ये हो जाएगा आपका 6/9 मल्टीप्लाइड बाई 2 एम्पियर। सो अब मैं क्या करूँगा, सी मेरे पास ये करेंट आई है, ये मैं निकाल चुका हूँ और ये आई आया था 2 एम्पियर। मेरे पास आई नॉट है। ओके, सो आई इज़ 2 एम्पियर। आई नॉट, या फिर आप ये कह लो मैंने स्मॉल से डिनोट किया था, तो आई नॉट ये क्या था आपका? ये आया था आपका 4/3 एम्पियर। सो I1 की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पे अगर हम KCL लगाएं, देन I इज़ व्हाट? I1 प्लस आई नॉट। सो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? I1 की वैल्यू हो जाएगी I माइनस आई नॉट और ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 4/3। ये मैं करेंट डिवीजन रूल से भी निकाल सकता हूँ, बट ठीक है मैं ऐसे ही कर देता हूँ, वो हमारे ऊपर हम कैसे यूज करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका? 2/3 एम्पियर। ठीक है, सो दिस इज़ योर 2/3 एम्पियर। सो अब मेरे पास आई भी आ गया, I1 भी आ गया और आई नॉट भी आ गया, वी नॉट भी आ गया। और मैं अब इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मेरे को निकालना हो वोल्टेज तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। सो 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 4 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि 2 था। सो 2 + 4 यानी कि 2 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये आपने पिछली बार जो किया था इस वोल्टेज को निकालने के लिए वही वाला मेथड यूज कर रहे हैं हम। सो ये आपका आ जाएगा 4/6 × 12। सो दिस इज़ 8 वोल्ट एंड 8 वोल्ट ही आना था क्योंकि इसके अक्रॉस मैंने निकाला था 4 वोल्ट। ओके, इसके अक्रॉस मैंने निकाला था 4 वोल्ट, टोटल है 12 वोल्ट, तो यहाँ के लिए बचा 8 वोल्ट। ठीक है, KVL अगर हम लगाएंगे तो सो ये वोल्टेज हम यहाँ से भी निकाल सकते थे नॉर्मली, सीधी सी बात, सीधा हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। बट ठीक है, अब मेरे पास हर एक के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आ गया, हर एक के क्रॉस करंट आ गया। सो अब मेरे को अगर पावर निकालना है तो सी पावर फॉर 12 वोल्ट क्या हो जाएगा?
पावर अक्रॉस 12 वोल्ट। अब यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी करंट इज एंटरिंग थ्रू नेगेटिव टर्मिनल। सो क्या होगा, पावर P इज V इंटू आई। आई क्या था मेरा, आई था मेरा ओके, पावर इज V इंटू आई विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मीन्स पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि सॉरी पावर इज ओके, दिस नेगेटिव साइन मीन्स पावर इज बीइंग डिलीवर्ड बिकॉज करंट इज एंटरिंग थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल। मैंने यही सेंस लिया था करंट का और मेरा करंट इसी डायरेक्शन में आ गया। सो इट इज़ एंटरिंग थ्रू नेगेटिव टर्मिनल। सो ये क्या हो गया आपका पावर, पावर हो गया -12 इंटू 2। सो दिस इज -24 वॉट। ठीक है, ये हो गया आपका पावर थ्रू 12 वोल्ट बैटरी। देन पावर थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, V थ्रू 4 ओम मल्टीप्लाइड बाई I, या फिर सिंपली I स्क्वायर इंटू R, जो कि आपका R इज़ 4 ओम। सो अगर मैंने वोल्टेज निकाल ही लिया है, तो मैं अगर मैं वोल्टेज के थ्रू करूँ या I स्क्वायर R से भी करूँ तो भी ये पावर पॉजिटिव ही आएगा प्लस में। ठीक है, सो ये आया क्या आपका I स्क्वायर R करने से अच्छा मैं V इंटू आई कर लूँ, तो V इज़ वॉट, V था मेरा 8, सॉरी करेंट I इज़ 2, एक्चुअली करेंट I इज़ 2। सो ये आपका 16 आ गया। और मैं अगर I स्क्वायर R देखूँ तो ये क्या होगा, I स्क्वायर क्या था आपका 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R, R इज़ 4। सो ये क्या हो गया आपका 4 इंटू 4 विच इज़ 16 वॉट। नेक्स्ट मैं निकालता हूँ, ये दो एलिमेंट्स बच रहे हैं इनके अक्रॉस। सो इसके अक्रॉस माइनस प्लस वोल्टेज आया था, इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज V नॉट था एंड दैट इज़ 4 वोल्ट। करेंट इज़ I1, यहाँ पे करेंट I नॉट था। वोल्टेज इसके क्रॉस भी माइनस प्लस V नॉट ही होगा क्योंकि पैरेलल में है। एंड I1 इज़ 2/3, I नॉट इज़ 4/3। ओके, सो P थ्रू 6 ओम एंड ये 3 ओम था। सो P थ्रू 6 ओम इज़ वॉट, दिस V नॉट मल्टीप्लाइड बाई I1। सो ये क्या हो गया आपका V नॉट क्या था 4 मल्टीप्लाइड बाई I1, I1 इज़ वॉट 2/3, सो इट इज़ 8/3। अब सो P थ्रू 6 ओम को मैं यहाँ अलग से नोट कर ले रहा हूँ। सो दिस इज़ योर P थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस या पावर थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, ये निकल गया। अब मैं निकालता हूँ पावर थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, वो क्या होगा आपका V नॉट इंटू I नॉट। V नॉट क्या था आपका 4, I नॉट इज़ 4/3, सो ये क्या आ जाएगा आपका 16/3। सो अब मैं इन सभी पावर्स को नोट डाउन कर लेता हूँ। पावर अक्रॉस 12 वोल्ट इज़ -24। ओके, मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो इसे हटा देता हूँ। सो मेरे से पूछा गया था हर एक एलिमेंट के क्रॉस पावर निकालने के लिए, एंड फिर मैं उसका सम आपको दिखाता हूँ क्या होगा। सो P12 वोल्ट इज़ -24, P4 ओम इज़ 16, P6 ओम इज़ 8/3 एंड 3 ओम इज़ 16/3। ओके, सो P6 ओम इज़ 8/3 एंड P3 ओम इज़ 16/3। सो देखो किसी भी सर्किट में अगर हम सम ऑफ पावर इन ईच एलिमेंट निकालें, सम ऑफ पावर इन ईच एलिमेंट, then that must be 0 because energy cannot be created nor destroyed and power is rate of change of energy. That means किसी भी सर्किट में जितना पावर जनरेट हो रहा है उतनी पावर डिसिपेट होनी चाहिए, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी वायलेटेड। सो यहाँ पे हम इन सभी पावर्स को ऐड करके देखते हैं क्या ये 0 आ रहा है। सो P 12 वोल्ट, दिस इज़ फॉर 12 वोल्ट, प्लस P 4 ओम प्लस P 6 ओम प्लस P 3 ओम which is summation of power. This is what? This is -24 plus
16 plus 8/3 plus 16/3, and this is what, minus 24 plus 16 plus 24/3. So this is minus 24 plus 16 plus 8, which is minus 24 plus 24, and it is 0. Okay, so summation of power or summation P in any circuit is 0, where P, ये आप हर एक सर्किट एलिमेंट को कंसीडर करोगे, ठीक है। सर्किट में जितने भी सर्किट एलिमेंट हैं, हम उन सभी सर्किट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे समेशन ऑफ पावर निकालने के लिए, तभी वो 0 होगा। ओके, सो ये आपका प्रॉब्लम था एक। अब मैं एक और प्रॉब्लम देखता हूँ। मान लो आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपके पास दो करेंट सोर्स हैं, एक 4 एम्पियर का, एक 6 एम्पियर का। ये मेरे पास 3 एम्पियर का 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास एक करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स है और इसकी वैल्यू 0.9 I3 है। फिर ये रेजिस्टेंसेस हैं 15 ओम, 6 ओम एंड अगेन 6 ओम। सो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पावर एंड वोल्टेज अक्रॉस डिपेंडेंट सोर्स। सो इसके अक्रॉस जो पावर है और वोल्टेज है वो निकालना है, ठीक है। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, डिपेंडेंट करेंट सोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है I3 पे, और I3 मतलब I3 दिस करेंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो ये आपका I3 हो गया। सो अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसे हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ। तो पहले आप ये देखो, ये 6 + 6, ये मीन्स 6 ओम एंड 6 ओम, दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 6 एंड 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालोगे तो आपको 3 ओम देगा। तो मैंने इसे 3 ओम कर दिया। 15 ओम इसके साथ सीरीज में लगा था, वो मैंने 15 ओम को यहाँ पे सीरीज में लगा दिया। ओके, 0.9 I3 मैंने यहाँ लिख दी, 9 ओम रेजिस्टेंस लिख दिया, 3 ओम रेजिस्टेंस लिख दिया। एंड ये आपका 6 एम्पियर का बैटरी है और 6 एम्पियर की बैटरी। एंड इस करेंट सोर्स को, ये मेरा 6 एम्पियर का करेंट सोर्स, एक्चुअली ये 6 एम्पियर का करेंट सोर्स है, और मैं इस 4 एम्पियर के करेंट सोर्स को, बस ये टर्मिनल सेम है, तो मैं इसको यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ या फिर यहाँ रखूँ, ये सभी के सभी इक्वल हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस करेंट सोर्स को, 4 एम्पियर के करेंट सोर्स को यहाँ से हटाया और यहाँ पे लगा दिया। सो ये सेम टर्मिनल के क्रॉस है। अगर मैं इसे टर्मिनल ए बोलूँ, इसे टर्मिनल बी बोलूँ, तो ये सेम टर्मिनल के क्रॉस ही है और सेम डायरेक्शन में भी है, तो मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज़ पे KCL लगाओगे, इस पॉइंट पे KCL लगाओगे, तो यहाँ से करंट क्या आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है 6 एम्पियर की, क्योंकि ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स है। नीचे करंट जा रहा है 4 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या करंट जा रहा होगा, 6 - 4 दैट इज 2 एम्पियर। सो इस 2 एम्पियर के करंट सोर्स, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा और ये फिक्स करंट होगा, ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ये फिक्स है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है। सो इस 2 एम्पियर को मैं किस तरीके से रिप्लेस शो कर सकता हूँ, एज इफ देयर इज अ करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, ये चीज़, या आप ये कह लो कि अगर आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स लगे हुए हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये मान लो रेजिस्टेंस R है, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू करंट सोर्स लाइक दिस एंड रेजिस्टेंस R, एंड दिस करंट सोर्स इज लाइक I1 - I2 बिकॉज ये इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ से I1 आया, इधर I2 गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को मिलेगा I1 - I2, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने किया। तो अब मैंने क्या किया, इस चीज़ को और सिंप्लीफाई कर दिया। जब इसे अब और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी, अब मैं इसे कितना भी सिंप्लीफाई करूँ, मैं 3 ओम के रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अक्रॉस जो करंट है मुझे उसे यूज करना है इस चीज़ में। तो मैं अब क्या करूँगा, मैंने इनके कॉम्बिनेशन को इधर दे दिया। अब यहाँ पे देखो आप, ये
15 और 3 सीरीज में है, तो ये आपको क्या दे देगा 18 ओम, और ये 18 ओम, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन क्या मिला मेरे को 18, ये कॉम्बिनेशन मेरे को मिला। इस कॉम्बिनेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ सिंपली 18, इसे हटा के सीरीज में। अब देखो आप, ये 18 ओम और ये 9 ओम पैरेलल में है, सो 18 और 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको 6 मिलेगा। कैसे 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9, ओके, एंड दिस इज योर 18 इंटू 9 अपॉन 27, सो दिस विल बी 6। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये सर्किट मिल गया। ठीक है, ये आपको सर्किट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, ये सिंपल सर्किट मिल गया। अब इसमें देखो दो ही नोड हैं, एक नोड ये है और एक नोड ये है। सो इट इज़ ए, जैसा मैंने पहले बोला था, सपोज ये ए है और ये मान लो बी है। सो हम ए पे केसीएल लगाएंगे, एट नोड ए वी अप्लाई केसीएल। तो इसमें इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट देखो 2 एम्पियर इनकमिंग है और ये करंट इनकमिंग है, ये दो करंट इस पे आ रहे हैं। आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है, तो आउटगोइंग करंट देखो यहाँ से एक इधर जा रहा है I3 और एक इधर जा रहा है I, तो ये दोनों आउटगोइंग करंट हो गए। तो अब मैं अगर केसीएल लगाऊंगा तो इनकमिंग करंट के लिए प्लस लिखूंगा, आउटगोइंग करंट के लिए माइनस। सो इनकमिंग करंट इज 2 एम्पियर, सो इट इज 2 प्लस 0.9 I3 माइनस I3 एंड माइनस I, ये यहाँ पे केसीएल लगा था एक्चुअली, माइनस I, क्योंकि ये माइनस है, इधर की ओर आउटगोइंग है, माइनस I। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे KVL लगा लिया। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये करंट I इधर की ओर जा रही है और इसके क्रॉस माइनस प्लस V है। अगर इस करंट सोर्स के क्रॉस V है तो ये करंट सोर्स, ये रेजिस्टेंस, ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस, ये सभी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो इस 6 ओम के क्रॉस भी माइनस प्लस V वोल्ट ही होगा और इसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर ऐसा केस हो तो आप क्या करते हो, VA एंड VA मान लो आपका VB है, देन करंट I इज व्हाट, टेल पोटेंशियल माइनस हेड पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। सो टेल पोटेंशियल इज VA माइनस हेड पोटेंशियल VB अपॉन रेजिस्टेंस 6। VA माइनस VB यहाँ पे क्या है, V वोल्ट, VA माइनस VB इज V वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस क्या है 6। ओके, सो मैंने माइनस I और I की जगह क्या लिख दिया मैंने फिर V/6। ओके, सो ये इक्वेशन मिल गया मेरे को V/6 के टर्म में। और दूसरी चीज़, ये तो मेरे को मिला मान लो इक्वेशन 1। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए इस ब्रांच में, सो इस ब्रांच से आपको क्या दिखेगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितनी होगी, माइनस प्लस V, और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, दिस V3 इज एक्चुअली 3I3, नॉट V3, दिस V इज व्हाट 3 टाइम्स I3। यहाँ पे आपको मिल जाएगा V इक्वल्स टू 3V3। सो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको V की वैल्यू और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे मेरे को V और I3 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको I3 की वैल्यू आएगी 10/3, ओके, I कैपिटल लिया था मैंने। सो I3 की वैल्यू आएगी 10/3 एम्पियर। सो V विल बी व्हाट, V विल बी 3I3 एंड दिस इज योर 10 वोल्ट, दिस इज योर 10 वोल्ट। सो I3 आ गया और V आ गया। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे पावर निकालना है थ्रू दिस करंट, डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो उसके लिए आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे करंट, इस करंट सोर्स से करंट किधर की ओर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे को I3 पॉजिटिव मिला है। सो करंट फ्लो जो हो रही है वो कितनी है, डैट इज 0.9 I3। सो दिस इज 9/3, यानी कि
3 because I3 is 10/3, so this is 3 एम्पियर. सो ऊपर की ओर आपका 3 एम्पियर करेंट यानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और मैंने माइनस प्लस वी ऐसे ले रखा है पोलरिटी, और मेरा वी भी पॉजिटिव आया था 10 वोल्ट. सो पोलरिटी ऐसी ही है यानी. सो यहाँ पे आपका पावर देखो कैसे होगा, करेंट एंटर्स थ्रू नेगेटिव, करेंट एंटर्स थ्रू नेगेटिव साइड, यानी कि पावर क्या होगा नेगेटिव. सो पावर P इज माइनस V इंटू आई, वेयर V इज वॉट, V is this voltage 10 multiplied by I. I is what? I is this current 3. So power P क्या आ जाएगा आपका, minus of 30 watt. And this negative sign indicate this dependent current source delivers power to the circuit. So this is how we can solve problems on power, series, parallel circuit, current source एंड वोल्टेज सोर्सेज. ओके, सो अगर किसी को कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. थैंक यू.